अभी जब हम और आप लोग इस जनसभा में खड़े हैं, बैठे हैं, उससे आने से पहले आपको सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है और इस सरकार का जो बुलडोजर प्रतीक बन गया था उसके खिलाफ जो टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट में जो लाइनें रखी गई हैं, वहां के जज साहब जो उन्होंने पढ़ा लाइनों को और जो बोला कोर्ट में, वो कोई भी लोकतंत्र में जो फैसला आया है उसको स्वीकार करेगा, उसको बधाई देगा। मैं इस मौके पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है सरकार के खिलाफ, उसका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और वो जो लाइनें पढ़ी उन्होंने, जिस तरीके से घर तोड़ा गया था बुलडोजर से, उसके खिलाफ कोर्ट में गए और उसके बाद जो जजमेंट आया है, ऐसे कम फैसले होते हैं जहां पर सरकार को जुर्माना देना पड़ता है। क्या कोई सोच सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है? न केवल जुर्माना लगाया है बल्कि ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है जिन्होंने बुलडोजर चला करके किसी का घर तोड़ने का काम किया है। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। और जो फैसला देते समय पढ़ा उन्होंने अपनी लाइनें, अपना घर हो, अपना आंगन हो। उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में लिखा कि अगर जो व्यक्ति अपने जीवन भर में कोशिश करता है कि घर बना ले, उसके लिए जो लाइनें पढ़ी गई कोर्ट में, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल को ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इससे ज्यादा सरकार के खिलाफ टिप्पणी और क्या हो सकती है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं और ये लाइनें मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पर। एक दिन हमारे आपके विधायक रिहा होकर के आपके बीच में आएंगे और जो पहले जिस तरीके से काम करते थे उसी तरीके से काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है, तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छा फैसला है, गरीबों के लिए बहुत बड़ा सहारा हो गया। जब मध्य प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला था, एक अचंभा मालूम होता था इसे कि मुल्क का माहौल ऐसा नहीं था। फिर वो चीज़ चलने लगी तो हम कोर्ट में चले गए। सबसे पहले जमीयत उलमा ही कोर्ट में गई थी। हमें इस बात की खुशी है कि हमने जिस चीज़ को कोर्ट के अंदर पेश किया था, और हकीकत यह है कि दाएं बाएं हर तरफ लगता था कि कहीं इन गरीबों को पनाह नहीं मिल सकेगी। ऐसे वक्त में हमने जमीयत उलमा अपनी बिसात के मुताबिक जो कुछ कर सकती थी, बेहतर से बेहतर हमने वकीलों को पकड़ा, उन्होंने हमारी मदद की और हमने कोर्ट के अंदर उसको दाखिल कर दिया। उसके बाद लोग आए, चलते रहे। हमें इस बात की बहुत खुशी है
कि कोर्ट ने अपने जिस नज़रिए को पेश किया था फैसला देने से पहले, उसने हमें ये बताया कि फैसला बेहतर होगा और गरीबों के हक़ में होगा, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते थे जब तक फैसला ना आ जाए। हम क्या बताएं। यह अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है कि इन गरीबों के हक़ में फ़ैसला आ गया। हम समझते हैं कि इसके अंदर हिंदू मुसलमान दोनों थे जिनके घरों को गिराया गया, लेकिन ये एक हकीकत है कि 95% मुसलमान ही थे जिनके घरों को गिराया जा रहा था। और अगर ये सिलसिला सुप्रीम कोर्ट का इस फैसले के साथ न होता तो नहीं कहा जा सकता कि कितने घरों को गिराया जा सकता।